बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये कॉमन मैन टीवी है। कॉमन इंसान की बातें होती हैं, कॉमन कॉमन सी बातें होती हैं। आम रूटीन वाली ज़िंदगी में जो वाक़यात और हालात होते हैं, जो सियासत में भी आम सी बातें होती हैं, हम वही बात करते हैं, वही शेयर करते हैं, वही आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ जो कि मेरे दोस्त नासिर काज़मी की है। नासिर काज़मी मेरा बचपन का दोस्त था, है माशाल्लाह से। वो मतलब तालीम के दौरान ही उसके वालिद की तबीयत ख़राब हुई। वो जो एक निजी इदारे में काम करते थे, तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उनकी टांगें जवाब दे गई, पैरालाइज हो गए, घर में एक बिस्तर पर पड़ गए। मजबूरन उसे छोड़नी पड़ी तालीम और एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब मिल गई। उसे अप्लाई किया उसने, उसको जॉब मिली। उसके बाद उसकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहा, घर बार चलता रहा। नासिर काज़मी की एक माँ, एक बाप और दो बहनें थीं जिनकी उसने शादी की बाकायदा। और वो अपनी कारकर्दगी पर, अपनी ज़िंदगी पर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके घर में माशाल्लाह से एक माँ भी थी, बाप भी था। अब उसे ज़रूरत महसूस हुई शादी की, तो उसने 2008 में शादी कर ली। काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़र रही थी और काफ़ी अच्छे तरीके से वो इंजॉय वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। दो बहनों में से एक बहन उसकी शादी करके लाहौर चली गई थी, उसका ससुराल लाहौर में था। तो इनको भी तफरीह का एक मौका था कि अब ये अपनी बहन के पास हर साल, 2 साल, 2.5 साल में एक चक्कर लगा लेते थे। नासिर काज़मी की जब शादी हुई तो उसकी तनख्वाह महज़ 12,000 रुपये थी। 12,000 में वो अपने घर का बाकायदा बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता था अपने घर को, जिसमें किचन है, माँ बाप की दवा दारू है, बीवी के अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं। घर उसका अपना था। फिर माशाल्लाह फिर दो बच्चे भी अल्लाह ताला ने दिए। 2010 तक दो बच्चे हो गए। बच्चे भी माशाल्लाह लाजिमियत साथ। फिर जिस तरह से हालात आगे बढ़ने लगे, बच्चे भी बड़े होने लगे, उसकी सैलरी में भी इजाफ़ा होने लगा। 2015-16 तक उसकी सैलरी 32,000 तक पहुंच गई थी। 32,000 एक माकूल सैलरी है उस दौर के हिसाब से। उसके अखराजात बड़ी आसानी से पूरे होने लगे। फिर 2017 आया, 2018 आया। जब 2018 आया तो तब्दीली के नाम पर मैं और वो, हम सब काफ़ी दोस्त बहुत बातें किया करते थे और अपने घर में, गलियों में, बाज़ारों में, जहाँ भी हमें मौका मिलता था हम सपोर्ट किया करते थे। हम इस तब्दीली के नारे को आगे बढ़ाया करते थे। हम काफ़ी सारे एक्साइटेड थे, नासिर काज़मी, मैं और हमारे जैसे 2-4 और लोग थे। हमने इस तब्दीली को अपना सिंबॉलिक बना लिया था। हमने इस तब्दीली को अपनी जागीर समझ लिया था। हमने इस तब्दीली के ख्वाब ना सिर्फ खुद देखने लगे और बल्कि दूसरों को भी ख्वाब दिखाने लगे, उसकी ताबीर समझाने लगे, उसके फ़ायदे गिनवाने लगे। दोस्तों, यही हमारा चलन हो गया था। जो टाइम हमें मिलता, जो भी टाइम हमें मिलता, हम दूसरों से जब भी कोई बात करते हैं, सलाम दुआ के बाद तीसरी बात हमारी यही होती कि यार, इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है, ये माशाल्लाह इस पाकिस्तान के रंग ढंग बदल देगी, इस पाकिस्तान के मामलात को बहुत अच्छी तरह से देखेगी और हमारा पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और हम बड़े फ़ख्री अंदाज में एक तरक्की याफ्ता कौम ना सिर्फ बनेंगे बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी बनेंगे। और हमें बहुत एक ऐसा सच्चा, ईमानदार और काबिल तारीफ़ लीडर मिला है जिसको हमें वोट देना है। तो दोस्तों, नासिर काज़मी, मैं और हम जैसे बहुत से दूसरे दोस्त भी, हम भी इनकी उस रेस में शामिल हो गए, तब्दीली की ख्वाब में शामिल हो गए। फिर 2018 के इलेक्शन भी आए और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो इलेक्शन खान साहब जीत भी गए। हमारी उम्मीदें भी पूरी हुई। हमें यकीन भी हो चला था कि जो ख्वाब हमने और हमारी आवाम ने और हमारे दोस्तों ने देखे हैं, वो यकीनन पूरे होंगे। नासिर काज़मी अपने घर में मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे अपने बीवी बच्चों के साथ और अपनी तनख्वाह में से बीसी 2-3 हज़ार रुपये की बीसी भी डालकर वो हर साल, 1.5 साल में उसकी जब भी बीसी होती 40-50 हज़ार की
45,000 की, तो वो फ़ौरन अपनी बहन के पास चला था पंजाब। वहाँ पे 2-4 दिन हफ्ता भर रह कर आता, और इस तरह से उसकी बीवी और उसके बच्चे जो बड़े हो चुके थे वो भी बड़े एक्साइटेड होते थे कि फुप्पो के पास जाना है। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक सर्कुलर चल रहा था। वो अपनी तनख्वाह में हफ्ते में एक आध दफ़ा बाहर खाना भी खाने चले जाते थे, आउटिंग करने के लिए चले जाते थे, किसी पार्क चले जाते थे अपने बच्चों के साथ, हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में मोटरसाइकिल पे। दोस्तों फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, मामलात बिगड़ने शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता, महंगाई अपने उरूज पर पहुंचने लगी, महंगाई को पर लग गए, घर के मामलात में डिस्टर्बेंस आने लग गई। नासिर काज़मी अब अटैम्प करने लग गया, लाजिम बात है उसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, शुक्र है कि उसका घर अपना था। माँ बाप की दवाइयों के अखराजात भी बढ़ने लग गए, बच्चों की तालीम भी, लाजिम बात है 2 बच्चे थे उनकी तालीम भी बढ़ने लग गई। एक वक्त वो भी आया जब नासिर काज़मी के दोनों बच्चे जो कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके हालात 2019 के आखिर में काफ़ी सारे डिस्टर्ब हो गए, थोड़े बहुत मकरूज़ भी हो गया वो। तो उसने अपने बच्चों को उस अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बजाय उसने एक छोटे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो बच्चों की तालीम जो अच्छी चल रही थी वो छोटे स्कूल में आ गई, जो माँ बाप की दुआएं माशाल्लाह से पूरी कर रहा था वहाँ पे कमी पेशी होने लगी, और जो बीवी की ख्वाहिशात थी, जो इसकी अपनी ख्वाहिशात थी, वो भी दम तोड़ने लगी। इस तरह से 2020 आया, मुझसे मुलाकात हुई काफ़ी अर्से बाद। तो मैंने कहा क्या हाल है, कहने लगा हाल तो ठीक है, ज़िंदा तो हैं लेकिन जो इत्मीनान बख्श ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, मैं गुजार रहा था, उस इत्मीनान में बहुत कमी वाक़ हो गई। बीवी के साथ वो एतमाद में बहुत कमी वाक़ हो गई, माँ बाप के साथ नज़र मिलाने में वो एतमाद का फुक़दान हो गया, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ जो एंजॉयमेंट पहले करता था, बाहर खाना खाना, बच्चों को आउटिंग कराना, किसी पार्क ले जाना, और हर साल 1.5 साल 2 साल में अब जैसे ही बीसी खुलती थी मैं लाहौर चला जाता था 2-4 दिन के लिए, बहुत अच्छा लगता था। ना अब मैं वो बीसी डाल पा रहा हूँ, ना अपने ख़र्चे पूरे कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ये बात हुई, ख़त्म हो गई। अभी रिसेंटली मैं 1 महीने पहले वो मेरे घर पे आया, काफ़ी बुझा-बुझा सा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के लकीरें बता रही थी वो काफ़ी रो कर आया है। मैंने उसको घर में बिठाया, हम काफ़ी देर तक कोई बात नहीं कर सके। काफ़ी देर तक हमारे दोनों के चेहरे एक दूसरे को हम देखते और खामोश हो जाते। मैं सोच रहा था ये कुछ बताएगा, और वो सोच रहा था कि मैं कुछ पूछूंगा। हमारी खामोशी उस वक्त टूटी जब हमारे सामने चाय की प्याली आई। तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला बता क्या बात हुई, खैरियत तो है, बड़े दिनों बाद आया है, और जॉब कैसी चल रही है, क्या हो गया? कहने लगा मेरी जॉब को छूटे हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरी वाइफ से काफ़ी सारे झगड़े हुए, काफ़ी लड़ाई हुई, और अभी 1 हफ्ते पहले हमारी तलाक़ हो गई और हम अलहदा हो गए। मुझसे मेरी वाइफ भी दूर चली गई और मेरे बच्चे भी। मैं बच्चों को नहीं रख सकता था क्योंकि मेरे माँ बाप बीमार हैं, और मैं उनके साथ बच्चों का भी रखने के काबिल नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का किस्सा हुआ, और इस तलाक़ की वजह उसको नहीं मालूम। इस तलाक़ की वजह मुझे किसी हद तक मालूम है। मैं काफ़ी देर तक खामोश रहा, और उसके बाद सिर्फ उसे सिर्फ दिलासा दे सका। ना उसके आंसू पोंछ सका, ना उसके ज़ख्म ठीक कर सका, ना उसके दुखों का मदावा कर सका। सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखा और सोचा कि हम जिस तब्दीली के पीछे भाग रहे थे, हम जिस तब्दीली को अपने अंदर बसा रहे थे, हम खुश थे। आज क्या हम खुश हैं? आज क्या हम अपनी मुतमईन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इजाज़त दीजिए दोस्तों, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।